हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। आज हम लेके आए हैं क्वालिटी एश्योरेंस के पार्ट 5 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ISO 9000 एंड ISO 14000। तो अभी तक आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। एंड आपको आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके इजीली देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ISO 9000 एंड ISO 14000 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे एंड स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन देखेंगे। तो दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप सभी ने अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, तभी हमारी जो लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक ISO 9000 ISO 14000 को। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ISO होता क्या है। ISO की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अभी हम आपको डेफिनेशन तो बताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें समझना होगा कि ISO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हम ISO की जो फुल फॉर्म होती है उसे दो टाइप से लिख सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, आप ऐसे भी लिखते हैं। एंड सेकंड वन है आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। बात करें तो ISO आपकी एक ग्रीक वर्ड है जिसे आइसोस से लिया गया था, जिसका मतलब था इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इट इज फॉर्म्ड इन 1947 इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। जो जेनेवा था स्विट्जरलैंड में, वहां पे आपके 1947 में फॉर्म्ड हुआ था, मतलब पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, ISO इज अ नेटवर्क या ग्रुप ऑफ द नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट या बॉडीज ऑफ 159 कंट्रीज इंक्लूड इंडिया। अब इसका मतलब क्या है, जो आपका ISO जो आपका ग्रुप है, जो नेटवर्क है इंटरनेशनल तक का, इसमें क्या है आपकी जो 159 कंट्रीज इंक्लूड है, मतलब 159 कंट्रीज इसके साथ जुड़ी हुई है। इस ग्रुप में, ISO ग्रुप में आपकी 159 कंट्रीज इंक्लूड है। हमारा इंडिया भी 159 में से एक है। तो अब हमें एक कॉन्सेप्ट के थ्रू इनकी जो ISO 9000 एंड ISO 14000 है, इन्हें एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना होगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अपना फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आगे और पढ़ेंगे और अपनी एक इंडस्ट्री डालना चाहेंगे। तो मानो जैसे कि ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया है। तो इंडिया का ये है आपका एक स्टेट, ये यूपी है, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की अगर लोकेशन को और बड़ा करके देखें तो ये जो लोकेशन है, यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है। अगर इस इंडस्ट्री की बात करें तो जब आप किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चर करोगे, बनाओगे, तो आप क्या करोगे, अपने आस पड़ोस के जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वहां पर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे जब आपका, क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्री है अभी उसे 1 से 2 साल हुई हैं, इसलिए आप अपने पास में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब आपकी कंपनी क्या होगी है, और ज्यादा पुरानी होगी है, अब उसे लोग जानने लग गए हैं। मान लेते हैं कि 5 से 6 साल पुरानी हो गई है और लोग अब उसे जानने लग गए हैं आपकी इंडस्ट्री को। तो आप क्या करोगे, अपना जो स्टेट है, जो यूपी है, पूरे यूपी में आपकी जो ड्रग्स बनेंगी, वहां पर जो ड्रग मैन्युफैक्चर होंगी, वो सारी की सारी आपकी डिस्ट्रीब्यूट होंगी। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब आपका पूरे के पूरे यूपी में ही, जब आपका उत्तर प्रदेश है, वहां पे सारे में आपकी ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, तो अब आप और सोचोगे, ब्रॉड तरीके से सोचोगे, क्यों ना हमारी जो इंडस्ट्री जो मेडिसिन जो ड्रग बनाती है, इन्हें हम क्यों ना हम पूरे इंडिया में ही डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। तो इसलिए आप क्या करोगे कि फिर और अच्छी तरह से ड्रग को बनाओगे, मैन्युफैक्चर करोगे, अच्छी तरह से पैकेजिंग करोगे, अच्छी तरह से लेबल वगैरह बनाओगे, होगा जो कस्टमर का जो फोकस होगा वो आपकी तरफ बढ़ेगा। तो आप क्या करोगे, अपनी ड्रग को अपने ऑल ओवर इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दोगे। तो आप और ब्रॉड सोचोगे कि हमारी ड्रग जब पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो क्यों ना हम इसे विदेश भेजें। तो ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी है अच्छी तरह से पैसे कमाने के लिए, कि क्यों ना हम अपनी ड्रग को विदेश भेजें, विदेश में सेल करें, फॉरेन कंट्रीज में सेल करें। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, वहां से जब आप किसी भी ड्रग को, किसी भी मेडिसिन को जब इंटरनेशनल तरीके से या फॉरेन कंट्री में जब भेजते हैं, जब सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, तो क्या होता है, पहले आपको वहां से एक सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका ISO आपको एक सर्टिफिकेट देता है, जिससे ही आपका क्या होता है कि आप जिस ड्रग को बनाएंगे वो ड्रग आपकी फॉरेन कंट्री में पहुंच पाएगी। उसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जब बाद में जाके कहीं आपकी आउट ऑफ इंडिया डिलीवरी हो पाएगी।
तो अब हम बात करते हैं कि ISO 9000 होता क्या है। अगर ISO 9000 की बात करें तो ISO 9000 is a series of standard development and published by the ISO। अब जो आपका ISO 9000 सीरीज और ISO 14000 सीरीज हैं वो आपकी ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही आपकी डेवलप की गई हैं, उनके द्वारा ही आपकी पब्लिश की गई हैं। दैट डिफाइन एस्टेब्लिश एंड मेंटेन एंड इफेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि एस्टेब्लिश और मेंटेन करके रखता है क्वालिटी एश्योरेंस के सिस्टम को फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री है वो क्या करती है, वहाँ पे ड्रग को मैन्युफैक्चर करती हैं एंड आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो वो अच्छी क्वालिटी का कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उनकी जो जिस ड्रग को वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्या वो बेहतरीन क्वालिटी की बन पा रही है, A1 क्वालिटी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ISO चेक करता है जब भी आपको आउट ऑफ इंडिया किसी भी ड्रग को सेल करने को बोलेगा या अपना जो सर्टिफिकेट होता है तभी वो आपको प्रोवाइड करेगा। जब वो सारी की सारी इंस्पेक्शन देख लेगा तो गाइडलाइंस होती हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तभी आपकी किसी ड्रग को आउट ऑफ इंडिया सेल किया जाता है। ओवरव्यू देखते हैं आपके ISO 9000 सीरीज की कि ओवरव्यू में हम क्या देखते हैं। अब ओवरव्यू में हम देखेंगे कि हमें जो सर्टिफिकेट्स लेने हैं वो किसके थ्रू लेने हैं, कैसे लेने हैं, किस गाइडलाइंस पे लेने हैं, किस सीरीज पे लेने हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम ISO 9000 सीरीज थी वो आपकी 5 तरीके से डिवाइड की गई थी। ISO 9000 इसमें हम क्या देखेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, गाइडलाइन फॉर फंडामेंटल इक्विपमेंट। अब बात करते हैं ISO 9001, इसमें हम क्या देखेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, QMC, रिक्वायरमेंट मोर इक्विपमेंट इन इंडस्ट्री। अगर हम देखें तो ISO 9001 में क्या किया था कि हमारी इंडस्ट्री खोली गई नई और फिर हमने उसमें जो इक्विपमेंट थे उन्हें फिट किया। अब ISO फिट किया तो फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे ISO 9000 का सर्टिफिकेट लेंगे। अगर किसी को अपनी जो अब इंडस्ट्री है उसमें आपके पहले से ही क्या है इक्विपमेंट भी आ चुके हैं, कंपनी थोड़ी पुरानी हो गई, तो मैनेजर है उसने और सोचा कि हमारी जो कंपनी है उसमें हमें और रिक्वायरमेंट चाहिए और इक्विपमेंट चाहिए जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छी क्वालिटी के बन सकें। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पहले ISO को बताना पड़ेगा और ISO से 9001 का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ISO 9002 में क्या है, इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब जो वहाँ पे आप सभी को पता ही है कि जो इंडस्ट्री होती है वो ऐसे वैसे तो खोली नहीं जाती, वहाँ पे आपके कंप्यूटर्स भी बहुत सारे होते हैं, सॉफ्टवेयर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के ऊपर सारे प्रोसीजर भी लिखे जाते हैं। अब देख तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे 9002 का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब ISO 9003 की बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन और टेस्ट, क्या करेंगे, आपका 9003 का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं 9004 की, क्वालिटी मैनेजमेंट गाइडलाइन फॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। जब आप किसी भी प्रोसीजर में जब इम्प्रूवमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाई चांस कहीं भी चूक हुई या थोड़ी बहुत भी गलती हुई तो हमारा प्रोडक्ट जिस क्वालिटी का बन रहा था उससे भी ज़्यादा बेकार क्वालिटी का बन जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जब आप किसी भी प्रोसीजर में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करें तो हमें पहली बात याद रखनी है कि जो ISO की जो गाइडलाइंस होती हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट की जो सिस्टम की जो गाइडलाइंस होती हैं QMS की, वो सारी की सारी फॉलो करनी है। फॉलो करने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें ISO को बताना है और ISO जब वहाँ पे आएंगे आपका इंस्पेक्शन करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देन आपको 9004 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट। अब इसके बेनिफिट क्या है, हमें क्या मतलब है, हमें इससे क्या लाभ है। हम जब ISO 9000 की जब सर्टिफिकेट ले लेंगे तो इससे हमें फायदा क्या है। फर्स्ट है आपका, इट इज ओनली अ बेस लाइन मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, इट रेजेस ऑफ द थर्ड पार्टी डील्स विद इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि जब भी कोई बाहर से आपकी कंपनी आएगी, कोई थर्ड पार्टी कंपनी आएगी तो वो अपना प्रोडक्ट बनवाएगी आपसे, तो प्रोडक्ट के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास कोई ISO सर्टिफिकेट होगा तो उसे एक बिलीव होगा। बिलीव क्यों होगा, क्योंकि ISO क्या है, एक इंटरनेशनल लेवल तक की आपकी एक ऐसी संस्था है, आपकी एक कंपनी है जो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, तो वो पहले से ही सेटिस्फाई होके आया होगा। तो इससे आपको ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब देखते हैं नेक्स्ट
सुइटेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री। अब ऐसा नहीं है कि ये जो आपके ISO से सर्टिफिकेट मिलते हैं ये बस आपके लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या जो लार्ज इंडस्ट्री, मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, जो बड़े पैमाने पे आपकी मैन्युफैक्चर करती हैं, उनको ही नहीं, ये जो छोटी कंपनीज होती हैं, जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको भी ISO का सर्टिफिकेट मिल जाता है। पर लेकिन क्वालिटी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए और ISO का जो इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए, जब भी आपको ISO सर्टिफिकेट मिल पाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कम्युनिकेट अ पॉजिटिव मैसेज टू स्टाफ एंड कस्टमर। अब सही बात है कि जब आपकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, बहुत ज़्यादा मार्केट में नाम है, तो सिंपल सा बात है कि आपकी जो कंपनी के बारे में पॉजिटिविटी ज़्यादा फैलेगी और आपकी जो स्टाफ होगा और जो कस्टमर होंगे वो भी हमेशा खुश रहेंगे। इन एरर एंड कस्टमर कंप्लेंट्स। अब सिंपल सी बात है कि जब मार्केट में आपकी कंपनी की बहुत ही अच्छी ज़्यादा इमेज बन जाएगी तो जो एरर्स आ रही होंगी वो भी आपकी कम हो जाएंगी, और जो कस्टमर जो कंप्लेन करते थे कि आपकी ड्रग कभी ऐसी होती है, कभी वैसी होती है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, वो भी सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। नेक्स्ट है अपना बेटर इंटरनल मैनेजमेंट। अब है नेक्स्ट, इंक्रीज इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। अब सिंपल सी बात है कि जब मार्केट बहुत ही अच्छी चल रही है, आपकी इंडस्ट्री मार्केट में बहुत ही अच्छा नाम है, तो जब आप उस ड्रग को, सिंपल सी है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चर करोगे अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए और जब अच्छी तरह से सेल होगी, तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट तो होना ही होना है, दाम तो आना ही आना है। अब लेस वेस्टेज। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ISO 9000। अब एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं उन्हें भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब एलिमेंट में क्या है, आपका 10 से लेके 15 तक ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जिन पर ISO 9000 के जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि यार फोकस करना भी चाहिए। जिस काम से आपको बेहतरीन मिले ना भाई उस करना चाहिए। जैसे कि अभी आप पढ़ने के बाद सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो आपको पढ़ना चाहिए। बस पेपर के एक दिन पहले के लिए बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सेम आपका बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, तो आपको अभी से पढ़ना चाहिए। आपको वेट नहीं करना कि एक सेमेस्टर के एक दिन पहले से ही हम पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि नोट्स तो आपको मिल जाएंगे पर लेकिन जब तक आप उसे समझेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं पढ़ सकते। जब भी आप किसी ISO सर्टिफिकेट को लोगे, जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से जब आप किसी भी सर्टिफिकेट को लोगे, तो आपको उनकी गाइडलाइन के थ्रू ही काम करना पड़ेगा, उनके प्रोसीजर पर ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले की बात करें मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैनेजमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपका ISO जो होता है, ISO 9000 जो आपको जो प्रोसीजर देता है, जो गाइडलाइन देता है, क्या उसके थ्रू हमारी कंपनी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारी इंडस्ट्री में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें हमारे मैनेजमेंट को देखनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वालिटी सिस्टम। फिर थर्ड है कॉन्टैक्ट रिव्यू एंड कंट्रोल, डॉक्यूमेंट एंड डेटा कंट्रोल। आपको मतलब जिस चीज़ पे काम कर रहे हो उसका डेटा एक आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। परचेजिंग, कस्टमर के फोकस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जो कस्टमर आया है वो सेटिस्फाई है कि नहीं है उस चीज़ के साथ, ये सारी चीज़ें फोकस करके चलनी है। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट स्टेटस भी होना चाहिए। कि 11th है आपका कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फॉर्मिंग मटेरियल, करेक्शन एंड प्रिजर्वेटिव्स, हैंडलिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग एंड डिलीवरी, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी रिकॉर्ड्स एंड ट्रेनिंग। तो ये सारे जो एलिमेंट है वो कम्प्लीटली होने चाहिए और इनके ऊपर ही आपके काम होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो आपका ISO 14000 है। अब हम इसमें देखेंगे कि ओवरव्यू क्या होता है, बेनिफिट, ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ISO 14000 में सबसे पहले आपका हम देख लेते हैं कि ISO 14000 में आपकी क्या डेफिनेशन है। तो ISO had led to development of the International Standard of Environmental System Series। अब ISO को एक ये डेफिनेशन है, एक सेकंड वन ये आपकी डेफिनेशन है कि ISO 14000 is defined as the set of rules and standards created to help company reduce industrial wastage and environmental damage। कि जो आपका ISO 14000 है ये आपका किसके लिए पब्लिश किया गया, इन्वायरमेंटल, मतलब आपका जिस जगह आप ड्रग को मैन्युफैक्चर करो वो आपका कैसी होनी चाहिए, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होनी चाहिए और वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका इन्वायरमेंटल
कैसा होना चाहिए। अब फ्रेमवर्क फॉर बेटर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, हम बात करते हैं इसकी ओवरव्यू की कि ओवरव्यू क्या होता है। 14,000 सीरीज के अंदर जो आते हैं आपके ओवरव्यू के, वो आपके कम से कम 6 टाइप के आते हैं, ठीक है। 6 टाइप से आपकी डिवाइड हुई है 14,000 सीरीज। तो सबसे पहले है ISO 14,000, जैसा कि अभी मैंने बताया, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम गाइडलाइन ऑन इम्प्लीमेंटेशन। जो नेक्स्ट है ISO 14,001 सेट क्राइटेरिया फॉर EMS। तो अब हम ISO 14,006 की बात करें तो गाइडलाइन टू इनकॉर्पोरेट इको डिजाइन। फिर ये ऐसे ही करके आपका 14,020 है, उसमें आपकी इन्वायरमेंटल लेवलिंग कैसे की जाती है उसके लिए सर्टिफिकेट लेंगे। फिर आपका नेक्स्ट है ISO 14,030 इन्वायरमेंटल इवेल्युएशन, जो गाइडलाइंस होती हैं उनके लिए सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ISO 14,030 का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका 14,064, इसके लिए ग्रीन हाउस गैसेस स्टैंडर्ड गाइडलाइन। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट की कि जब हम ISO 14,000 को लेंगे तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो बेनिफिट की बात करें तो इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन। इससे क्या होगा कि जब कोई भी आपके कंपनी के अंदर आएगा, इंडस्ट्री के अंदर आएगा, तो उसे अच्छा इन्वायरमेंटल मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि वो कस्टमर है सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ भाई सफाई से काम किया जाता है, इन्वायरमेंटल का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, कि ये नहीं कि कुछ भी लगे ही है तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। तो इससे क्या होगा, जब बिल्कुल साफ मिलेगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, तो कस्टमर भी आपका खुश रहेगा। और नेक्स्ट है आपका रिसोर्सेज आर यूज्ड मोर इफिशिएंटली, वेस्ट इज रिड्यूस। अब जो वेस्ट होता था वो सारे के सारे कम हो जाएंगे आपके। कस्टमर एंड स्टॉक होल्डर ट्रस्टेड इंक्रीज, जो मैंने इनहेंस मार्केटिंग एंड इंक्रीज प्रॉफिट। जब सिंपल सी बात है कि जब आपकी कंपनी की ज़्यादा तारीफ होगी, ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी, अच्छी क्वालिटी का बनाएगी, मार्केट में इससे इमेज बन जाएगी, एक मार्केट में इमेज बनेगी, तो सिंपल सी बात है आप जिस ट्रक को मैन्युफैक्चर करोगे और वो सेल आउट होगी मार्केट में, उससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से पैसा आएगा, ठीक है। तो जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब हम देखते हैं इसके एलिमेंट की कि उन्होंने क्या एलिमेंट्स दिए थे, क्या क्या करना चाहिए हमें इन्वायरमेंटल के लिए ISO 14,000 सीरीज़ में। अब इसके लिए सबसे पहले इन्होंने बोला था कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी, जो ये पॉलिसी देती हैं ISO, उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा, प्लानिंग करके काम चलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कौन देगा, हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टडी एंड करेक्ट मैनेजमेंट रिव्यू देख लेना है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अगर जो इन्वायरमेंटल है आप उसमें इंप्रूवमेंट करके और अच्छी तरह से बना सकते हैं तो उसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एंड द इम्प्लीमेंटेशन, मोटा मोटा देखें तो जो आपका ISO 9000 था वो बस हमारे क्वालिटी के पर्पज़ के लिए था। उसमें हम क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए गाइडलाइंस लेते थे। लेकिन जो ISO 14,000 है ये आपका बेसिकली इन्वायरमेंटल के लिए। तो आपको ये मेजर है जो कि ये याद करना ही करना है कि अगर आप इन्वायरमेंटल करके इसमें देखेंगे, क्योंकि टीचर यार यही देखेगा इन्वायरमेंटल में। जब आपका ISO 14 सीरीज है ये आपके किस में बेसिकली किस पर्पज के लिए यूज होती है, इन्वायरमेंटल सिस्टम के लिए। मतलब इसकी बात करते हैं, दोनों के स्टेप सेम से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या आता है आपका, फर्स्ट स्टेप विच टाइप ऑफ ISO सर्टिफिकेशन आर यू वांट, मतलब किस टाइप का आपको सर्टिफिकेट चाहिए ISO से, वो सारी चीज़ें आपको पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस टाइप के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, कि आपको ISO 14,000 की ज़रूरत है या 14,001, 14,006, 14,020, कि आपको 901, किस टाइप के आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, किस टाइप के सीरीज़ की आपको ज़रूरत है। तो ये देखना पड़ेगा। कंप्लीट कस्टमर पास क्या कर देंगे, एक प्रपोजल भेजेंगे कि हाँ आपकी जो आपने एप्लीकेशन सेंड की थी उसे प्रपोजल मिल चुका है। कंफर्म एप्लीकेशन एंड शेड्यूल, इसका मतलब है कि वो ISO के जो मेंबर्स होंगे वो आपको एक कंफर्म डेट देंगे कि हाँ हम इस डेट को आपके वहाँ आएंगे और रिव्यू करेंगे, आपकी जो इंडस्ट्री है वहाँ पर हम इंस्पेक्शन करेंगे कि आपकी जो लैब है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट आता है, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेज असाइनमेंट, ये डॉक्यूमेंट रिव्यू। अब सर्टिफिकेट असेसमेंट, फिर रिकमेंडेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट अवार्ड्स, फिर रूटीन सुपरवाइजर असिस्टेंस। अब जो आपके जो इंस्पेक्शन कर चुके हैं, जो आपका ISO से इंस्पेक्शन कर दिया, सर्टिफिकेट अवार्ड्स भी मिल गए, तो इसका अब रूटीन क्या है कि आपको एवरी 6 मंथ या एनुअली आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक। आपका रिन्यूअल असेसमेंट,
और इसका मतलब है कि रिन्यूअल असेसमेंट का मतलब है कि आपको एवरी 3 ईयर में आपको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। ISO 9000 एंड ISO 14000 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यार अच्छी तरह से समझ में आया तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आपके पास हमारी जो लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।